हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल जागृति एजुकेशन में बहुत बहुत स्वागत है। आज फिर से एक बार मैं लाई हूँ हिस्ट्री का अति महत्वपूर्ण प्रश्न, जो आपकी आने वाली सभी परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। लेकिन इसके पहले यदि आप लोगों ने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक मिलता रहे। आप लोगों को मेरा क्लास कैसा लगता है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए बिना देरी करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है भक्ति प्रचारक शंकर देव ने निम्न प्रादेशिक भाषाओं में किसका उपयोग करके उसे लोकप्रिय बनाया था। पहला है आसमिया, दूसरा है बांग्ला, तीसरा है ब्रज भाषा और चौथा है अवधी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आसमिया। ठीक है दोस्तों, फिर अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि सती प्रथा को निरुत्साहित करने वाला सम्राट कौन था। सती प्रथा को निरुत्साहित करने वाला मुगल सम्राट कौन था। पहला है बाबर, दूसरा है हुमायूं, तीसरा है अकबर और चौथा है जहांगीर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा अकबर। ठीक है दोस्तों, फिर अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मुगल सम्राटों का मीर बख्शी किस विभाग की अध्यक्षता करता था। मुगल सम्राटों का मीर बख्शी किस विभाग की अध्यक्षता करता था। पहला आसूचना गुप्त वार्ता, दूसरा है विदेशी मामले, तीसरा है सेना संगठन, चौथा है वित्त। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मीर बख्शी किस विभाग की अध्यक्षता करता था? तो ये हो जाएगा सेना संगठन की। ठीक है दोस्तों, फिर हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि चंगेज खान ने जलालुद्दीन का पीछा करते हुए किसके शासनकाल में भारत की सीमाओं पर आक्रमण किया था। पहला है कुतुबुद्दीन ऐबक, दूसरा है इल्तुतमिश और तीसरा है बलबन, चौथा है नसीरुद्दीन खुसरो। इसका आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश। ठीक है दोस्तों, फिर हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध फारसी त्योहार नवरोज का परिवर्तन किसने किया था। प्रसिद्ध फारसी त्योहार नवरोज का परिवर्तन किसने किया था। पहला है अलाउद्दीन खिलजी ने, दूसरा है इल्तुतमिश ने, तीसरा है फिरोज तुगलक ने और चौथा है बलबन ने। तो नवरोज का परिवर्तन किसने किया था? तो ये किया था बलबन ने। ठीक है दोस्तों, फिर हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से वह अकेली रानी कौन थी जिसने दिल्ली पर शासन किया था। पहला है रजिया सुल्तान, दूसरा है चांद बीबी, तीसरा है मेहरुन्निसा और चौथा है हजरत महल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? रजिया सुल्तान थी जो दिल्ली पर शासन की थी। ठीक है दोस्तों, फिर हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है हमारा छत्रपति शिवाजी को हराने के लिए औरंगजेब ने निम्न में से किसको भेजा था। पहला है राजा जसवंत सिंह को, दूसरा है राजा मान सिंह को, तीसरा है राजा भगवान दास को और चौथा है राजा जय सिंह को। तो औरंगजेब ने छत्रपति शिवाजी को हराने के लिए किसे भेजा था? तो राजा जय सिंह को। ठीक है दोस्तों, फिर हम अगला क्वेश्चन देखते हैं कि शिवाजी के प्रशासन में पेशवा कहा जाता था। शिवाजी के प्रशासन में पेशवा किसे कहा जाता था। पहला है धार्मिक मामलों के मंत्रियों को, दूसरा है रक्षा मंत्रियों को, तीसरा है प्रधानमंत्रियों को और चौथा है न्याय मंत्रियों को। तो पेशवा किसे कहा जाता था? तो ये हो जाएगा प्रधानमंत्रियों को। ठीक है दोस्तों, फिर हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है
अगला क्वेश्चन है इंग्लैंड के तत्कालीन राजा जेम्स द्वारा जहांगीर के शाही दरबार में राजदूत के रूप में निम्नलिखित में से किसको भेजा गया था? पहला है जॉन हॉकिंस को, दूसरा है विलियम टाड को, तीसरा है सर थॉमस रो को और चौथा है सर वाल्टर रेले को। तो इंग्लैंड के तत्कालीन राजा जेम्स द्वारा जहांगीर के शाही दरबार में राजदूत के रूप में किसे भेजा गया था? तो ये हो जाएगा जॉन हॉकिंस को। ठीक है दोस्तों, फिर हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से औरंगजेब का उत्तराधिकारी कौन था? निम्नलिखित में से औरंगजेब का उत्तराधिकारी कौन था? पहला है आजम, दूसरा है कामबख्श, तीसरा है अकबर द्वितीय और चौथा है मुअज्जम। तो औरंगजेब का उत्तराधिकारी कौन था? तो ये हो जाएगा मुअज्जम। ठीक है दोस्तों, फिर हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति निरक्षर था? पहला है जहांगीर, दूसरा है शाहजहां, तीसरा है अकबर और चौथा है औरंगजेब। तो कौन निरक्षर था? तो ये हो जाएगा अकबर। अकबर जो था वो पढ़ा लिखा नहीं था। फिर अगला क्वेश्चन है इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? फटाफट आंसर बताइए आप लोग। तो इब्न बतूता किसके शासनकाल में आया था? तो ये हो जाएगा, पहला है इल्तुतमिश, दूसरा है अलाउद्दीन खिलजी, दूसरा है मोहम्मद बिन तुगलक और चौथा है बलबन। तो इब्न बतूता किसके शासनकाल में आया था? ये हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। फिर हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? पहला है बहलोल लोधी, दूसरा है इब्राहिम लोधी, तीसरा है दौलत खां लोधी और चौथा है सिकंदर लोधी। तो लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो ये हो जाएगा इब्राहिम लोधी। ठीक है दोस्तों, फिर हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसी इतिहासकारों ने विरोधाभास का मिश्रण बताया था? पहला है बलबन, दूसरा है इब्राहिम लोधी, तीसरा है अलाउद्दीन खिलजी और चौथा है मोहम्मद बिन तुगलक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसी इतिहासकारों ने विरोधाभास का मिश्रण बताया था? तो ये हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक को। ठीक है दोस्तों, फिर हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। चित्तौड़ का कृतीय स्तंभ किसने बनवाया था? चित्तौड़ का कृतीय स्तंभ किसने बनवाया था? पहला है राणा प्रताप ने, दूसरा है राणा कुंभा ने, तीसरा है राणा सांगा ने और चौथा है बप्पा रावल ने। तो कृतीय स्तंभ चित्तौड़ का किसने बनवाया था? तो ये हो जाएगा राणा कुंभा ने। ठीक है दोस्तों, फिर हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है प्रथम भारतीय आंदोलन का आयोजन। प्रथम भक्ति आंदोलन का आयोजन किसके द्वारा किया गया था? पहला है नानक के द्वारा, दूसरा है मीरा के द्वारा, तीसरा है रामदास के द्वारा और चौथा है रामानुजाचार्य के द्वारा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रथम भक्ति आंदोलन का आयोजन किसने किया था? तो ये हो जाएगा रामानुजाचार्य ने। ठीक है दोस्तों, हम अपना अगला क्वेश्चन देखते कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से किस खिलजी शासक ने दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने ससुर की हत्या कर दी थी? पहला है कुतुबुद्दीन ऐबक ने, दूसरा है जलालुद्दीन खिलजी ने, तीसरा है गयासुद्दीन ने और चौथा है अलाउद्दीन खिलजी ने। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? किसने अपने ससुर की हत्या कर दी थी? तो ये हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है दोस्तों, फिर हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। लोधी वंश की स्थापना किसने की थी?
लोदी वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? पहला है इब्राहिम लोदी, दूसरा है सिकंदर लोदी, तीसरा है बहलोल लोदी, चौथा है खिज्र खां। तो लोदी वंश की स्थापना किसने की थी? तो ये हो जाएगा बहलोल लोदी ने। ठीक है दोस्तों, फिर हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। मिनट। निम्न में से कौन सा अकबर द्वारा अपनाया गया सुधार उपाय नहीं था? इनमें से कौन सा अकबर द्वारा अपनाया गया सुधार उपाय नहीं था? पहला है दाग, दूसरा है मनसबदारी प्रणाली, तीसरा है एकता प्रणाली और चौथा है जब्ती। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एकता प्रणाली। ठीक है दोस्तों, फिर हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। सुप्रसिद्ध संगीतज्ञ द्वैत तानसेन और बिरजू बावरा किसके शासनकाल में सुविख्यात हुए थे? पहला है जहांगीर के, दूसरा है बहादुर शाह जफर के, तीसरा है अकबर के, तो चौथा है शाहजहां के। तो किसके शासनकाल में? अकबर के शासनकाल में, जिसमें तानसेन और जो बिरजू बावरा थे ये अकबर के नवरत्नों में शामिल थे। ठीक है दोस्तों, फिर हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। हमारा अगला क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित मुगल भवनों में से किसमें यह अन्याय विशेषता बताई जाती है कि वह लंबी और चौड़ाई में बिल्कुल बराबर है? किसमें बताई जाती है? पहला फटाफट आंसर बताइए। पहला है आगरा का किला, दूसरा है लाल किला, तीसरा है ताजमहल और चौथा है बुलंद दरवाज़ा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ताजमहल। ठीक है, फिर हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से किसके शासनकाल के दौरान भारत में 1 रुपये का सिक्का टकसाल मिंट किया गया था? पहला है बाबर, दूसरा है शेर शाह सूरी और तीसरा है अकबर और चौथा है औरंगजेब। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा शेर शाह सूरी के शासनकाल। फिर हम लोग अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तालीकोटा का प्रसिद्ध लड़ाई कब हुआ था? तालीकोटा का प्रसिद्ध लड़ाई कब हुआ था? पहला है 1565 में, दूसरा है 1575 में, तीसरा है 1585 में और चौथा है 1570 में। तो तालीकोटा का प्रसिद्ध लड़ाई कब हुआ था? 1565। ठीक है दोस्तों, फिर हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। हुमायूंनामा की रचना किसने की थी? हुमायूंनामा की रचना किसने की थी? पहला है हुमायूं ने, दूसरा है अकबर ने, तीसरा है अबुल फजल ने, चौथा है गुलबदन बेगम ने। तो हुमायूंनामा की रचना किसने की थी? फटाफट आंसर बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा गुलबदन बेगम ने। ठीक है दोस्तों, फिर अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। हुमायूं को किस लड़ाई में पराजय के बाद भारत से भागना पड़ा था? हुमायूं को किस लड़ाई में पराजय के बाद भारत से भागना पड़ा था? पहला है खानवा का, दूसरा है कन्नौज का, तीसरा है पानीपत का और चौथा है बोगरा नहीं हो जाएगा, ये घाघरा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कन्नौज। कितना हो जाएगा? 1540 में। ठीक है दोस्तों, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में मुगल सत्ता की स्थापना किस लड़ाई के बाद हुई थी? भारत में मुगल सत्ता की स्थापना किस लड़ाई के बाद हुई थी? पहला है तराइन की पहली लड़ाई, दूसरा है तराइन की दूसरी लड़ाई और तीसरा है पानीपत की पहली लड़ाई और दूसरा है पानीपत की दूसरी लड़ाई। तो मुगल सत्ता की स्थापना कब हुई थी? पानीपत की पहली लड़ाई
1526 में। ठीक है दोस्तों, फिर हम लोग अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है निम्नलिखित में से किस पर अकबर की विजय होने की स्मृति में बुलंद दरवाजे का निर्माण किया गया था। तो पहला है मालवा, दूसरा है डेक्कन, तीसरा है बंगाल और चौथा है गुजरात। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा गुजरात। ठीक है दोस्तों, फिर हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि मनसबदारी प्रणाली किसने आरंभ की थी? पहला है अकबर ने, दूसरा है शाहजहां ने, तीसरा है जहांगीर ने, चौथा है बाबर ने। तो मनसबदारी प्रणाली किसने आरंभ की थी? तो की थे अकबर ने। तो फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग अपना। निम्नलिखित में से कौन सा फतेहपुर सीकरी में स्थित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन एक फतेहपुर सीकरी में स्थित नहीं है? पहला है पंचमहल, दूसरा है मोती मस्जिद, तीसरा है सलीम चिश्ती का मकबरा और चौथा है मरियम पैलेस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि फतेहपुर में सीकरी में कौन सा स्थित नहीं है? तो ये हो जाएगा मोती मस्जिद। ठीक है दोस्तों, फिर हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है कि किस मुगल शासक ने भारत की वनस्पतियों और प्राणी जगत, वस्तुओं और ऋतुओं और फसलों का विशाल वितरण अपनी दैनंदिनी डायरी में दिया था? पहला है बाबर ने, अकबर ने, दूसरा है जहांगीर ने, तीसरा है बाबर ने, चौथा है औरंगजेब ने। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बाबर। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि अगला क्वेश्चन क्या होगा। खानवा का युद्ध में बाबर द्वारा पराजित किया जाने वाला राजपूत कौन था? खानवा के युद्ध में बाबर द्वारा पराजित किए जाने वाला राजपूत कौन था? पहला है राणा सांगा, दूसरा है रुद्रदेव, तीसरा है उदय सिंह और चौथा है राणा प्रताप सिंह। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा राणा सांगा। ठीक है दोस्तों, फिर अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है हमारा कि निम्नलिखित में से किस राजपूत राजा ने मोहम्मद गौरी को पहली बार हराया था? ठीक है, निम्नलिखित में से किस राजपूत राजा ने मोहम्मद गौरी को पहली बार हराया था? पहला है पृथ्वीराज तृतीय ने और दूसरा है बघेल भीम ने और तीसरा है जयचंद ने, चौथा है कुमारपाल ने। तो मोहम्मद गौरी को पहली बार किस राजपूत ने हराया था? तो ये हो जाएगा बघेल भीम ने। फिर हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अमुक्त माल्यदम किसका कार्य है? अमुक्त माल्यदम किसका कार्य है? पहला है अल्लाह सानी पेन्नाद का, दूसरा है कृष्णदेव राय का और तीसरा है वाचाराज का और चौथा है खारवेल का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कृष्णदेव राय का। ठीक है दोस्तों, फिर हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि विजयनगर के मध्यकालीन नगर को आजकल कहते हैं। विजयनगर के मध्यकालीन नगर को आजकल क्या कहते हैं? पहला है चंद्रगिरी, दूसरा है हेल बिंदु, तीसरा है हम्पी और चौथा है कोडावीडू। तो इसको क्या कहते हैं विजयनगर को? तो इसको कहते हैं हम्पी। ठीक है दोस्तों, फिर हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद दिल्ली का निर्माण निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? पहला है कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा, दूसरा है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, तीसरा है इल्तुतमिश के द्वारा और चौथा है मोहम्मद आदिल शाह के द्वारा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? किसके द्वारा किया गया है? कुव्वत
फिल इस्लाम मस्जिद का निर्माण, तो ये हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। फिर हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली का वह सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु पोलो खेलते समय हो गई थी? दिल्ली का वह सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु पोलो खेलते समय हुई थी? पहला है कुतुबुद्दीन ऐबक, दूसरा है अलाउद्दीन खिलजी, तीसरा है फिरोज शाह तुगलक और चौथा है गियासुद्दीन तुगलक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है दोस्तों, फिर हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले बलबन किस सुल्तान का प्रधानमंत्री था? दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले बलबन किस सुल्तान का प्रधानमंत्री था? पहला है नसीरुद्दीन, दूसरा है कुतुबुद्दीन ऐबक, तीसरा है बहराम शाह और चौथा है आराम शाह। तो दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले बलबन किस सुल्तान का प्रधानमंत्री था? तो ये हो जाएगा नसीरुद्दीन। ठीक है दोस्तों, फिर हम अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कि विजयनगर राज्य की स्थापना किसने की थी? विजयनगर राज्य की स्थापना किसने की थी? पहला है तुलु वंश ने, दूसरा है संगम वंश ने, तीसरा है सालू वंश ने और चौथा है देवराय वंश ने। तो विजयनगर राज्य की स्थापना किसने की थी? तो संगम वंश ने। ठीक है दोस्तों, फिर हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी था? अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी था? पहला है बीरबल, दूसरा है टोडरमल, तीसरा है जयसिंह, चौथा है बिहारी मल। तो कौन था? तो ये हो जाएगा टोडरमल। ठीक है दोस्तों, फिर हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। आईने अकबरी पुस्तक का लेखक कौन है? आईने अकबरी पुस्तक के लेखक कौन है? पहला है अकबर, दूसरा है अब्दुल फजल, तीसरा है फिरदौसी और चौथा है जहांगीर। तो आईने अकबरी पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये हो जाएंगे अब्दुल फजल। ठीक है दोस्तों, फिर हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। हल्दी घाटी की लड़ाई किसके बीच की गई थी? हल्दी घाटी की लड़ाई किसके बीच की गई थी? पहला है अकबर और राणा संग्राम सिंह के बीच, दूसरा है अकबर और मेदिनी राय के बीच, तीसरा है अकबर और राणा प्रताप सिंह के बीच और चौथा है अकबर और उदय सिंह के बीच। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हल्दी घाटी की लड़ाई किसके बीच में की गई थी? अकबर और राणा प्रताप सिंह के बीच। ठीक है दोस्तों, फिर हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। विजयनगर के शासकों ने प्रोत्साहित किया किसको? हिंदी, मराठी और संस्कृत को, दूसरा है मलयालम, तमिल और संस्कृत को, तीसरा है तमिल, तेलुगु और संस्कृत को और चौथा है तेलुगु, उर्दू और संस्कृत को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तमिल, तेलुगु और संस्कृत को। ठीक है दोस्तों, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। कृष्णदेव राय ने अपनी पुस्तक लिखी थी। कृष्णदेव राय ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? पहला है मिताक्षरा, दूसरा है राज तरंगिणी, तीसरा है कपूर मंजरी और चौथा अमुक्त माल्यात। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कृष्णदेव राय ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? अमुक्त माल्यात। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। हम्पी तिरुवनमल्ले, चिदम्बरम, श्रीरंग, तिरुपति आदि के मंदिरों के सामने की ओर बने हुए राय गोपुरम का निर्माता कौन है? हम्पी तिरुवनमल्ले, चिदम्बरम, श्रीरंगम, तिरुपति आदि के मंदिरों के सामने की ओर बने हुए राय गोपुरम का निर्माता कौन है? पहला है विद्यारण्य, दूसरा है कृष्णदेव राय, तीसरा है हरिहर
और चौथा है राजराज। तो कौन है? कृष्णदेव राय। ठीक है दोस्तों। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? किसने बीजापुर में स्थित गोल गुम्बज का निर्माण किया, जो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा गुम्बज है, जो अपनी मरमरशावी गैलरी के लिए सर्वप्रसिद्ध है? पहला है महमूद गवाह, दूसरा है यूसुफ आदिल शाह, तीसरा है इस्माइल आदिल शाह और चौथा है मोहम्मद आसिल शाह। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मोहम्मद आदिल शाह। ठीक है दोस्तों। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ था। शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ था? पहला है 1627 में, दूसरा है 1674 में, तीसरा है 1680 में और चौथा है 1670 में। तो शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ था? 1674 में। ठीक है दोस्तों। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। शिवाजी के राज्य की राजधानी कहाँ थी? शिवाजी के राज्य की राजधानी कहाँ थी? पहला है पुणे, दूसरा है कारवार, तीसरा है पुरंदर और चौथा है रायगढ़। तो शिवाजी की राजधानी कहाँ थी? तो ये हो जाएगा राजगढ़। ठीक है दोस्तों। फिर हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित यूरोपीय शक्तियों में से किसने शिवाजी के तोप प्रदान किए थे? पहला है पुर्तगालियों ने, दूसरा है डच ने, तीसरा है अंग्रेज ने, चौथा है फ्रांसीसी ने। तो किसने किए थे शिवाजी को तोप प्रदान? तो ये हो जाएगा अंग्रेज ने। ठीक है दोस्तों। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व प्रसिद्ध तख्त ए ताउस निम्नलिखित में से किस मुगल भवन में रखा गया था? पहला है फतेहपुर सीकरी में दीवाने खास, दूसरा है आगरा का नया किला, तीसरा है दिल्ली में लाल किले का रंग महल और चौथा है दिल्ली में लाल किले का दीवाने महल। तो इसका आंसर क्या? तख्त ए ताउस किस मुगल भवन में रखा गया था? तो ये हो जाएगा दिल्ली के लाल किले का दीवाने खां। आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट को हिंदी गीतों की रचना का श्रेय प्राप्त है? पहला है बाबर, दूसरा है अकबर, तीसरा है जहांगीर और चौथा है शाहजहां। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा अकबर को। तो आज के लिए बस इतना ही। आपको यह क्लास कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।